Here is a good problem of rigid body rotation. रिजिड बॉडी रोटेशन पर एक अच्छी प्रॉब्लम है ये, और ये जे एडवांस और मेंस दोनों के लायक एडवांस से पूछ जाने के चांसेस ज़्यादा है। दिया क्या है, देयर इज ए यूनिफॉर्मली डेंस रिंग। एक रिंग है जिसका मास m है। रिंग इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रखा गया एंड इट इज नाउ मेड फ्री टू रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। रिंग को इमेजिन करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसको टच करता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करें। उस लाइन के अबाउट ये फ्री है रोटेट करने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे इसको एच से यहाँ पाइवट किया गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि जैसे इसको अलाउ करते हैं घूमने के लिए, इसको अलाउ करते हैं इस एज के अबाउट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के अबाउट रोटेट करने के लिए, उसके तुरंत बाद ये सपोर्ट, ये जो पाइवट सपोर्ट है, इस पर वर्टिकल फोर्स कितना लगाएगा ये पूछा जा रहा है। छोड़ने के तुरंत बाद, छोड़ने के बाद ये गिरेगा नहीं, इसी के अबाउट रोटेट करेगा। ऐसा क्वेश्चन में अरेंजमेंट दे दिया गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को करने का एक सिंपल तरीका है कि अगर वो लोग इसके सीएम का एक्सेलेरेशन किसी तरह से निकाल लें, जो बड़ी बॉडीज होती हैं उनके सीएम का जो एक्सेलेरेशन होता है मल्टीप्लाइड बाय मास, किसी भी शेप की कितनी बड़ी छोटी बॉडी है, जैसे कोई बॉडी है ये, अगर हमें इसके सीएम का एक्सेलेरेशन पता लग गया, सपोज ए सीएम, तो इस पर जितने भी रिजल्टेंट फोर्सेस होंगे उन सब का रिजल्टेंट, इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट मास इंटू ए सीएम के बराबर होना चाहिए। और ये रिलेशन हम डायरेक्शन वाइज भी लगा सकते हैं। रिलेशन क्या कहता है, किसी भी डायरेक्शन बॉडी पर जो बाहर से फोर्स आता है, एक्सटर्नल फोर्स से इन एक्स डायरेक्शन बराबर हो जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सीएम इन एक्स डायरेक्शन, राइट। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बिग बॉडीज, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ड बड़ी बॉडीज के लिए मीनिंगफुल है, छोटे में तो सारा एक ही जगह लगता है। एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बिग बॉडी, लार्ज बॉडी इन से एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सीम ऑफ द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे सीएम का एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, तो सीएम को ध्यान दें तो सीएम इज गोइंग टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ, क्योंकि यहाँ पॉइंट पाइवटेड है, रिंग पाइवटेड है, तो इसी के आउट सब के सब घूमेंगे। तो रिंग का जो सीएम है इट इज गोइंग टू रोटेट इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, राइट। तो सर्कुलर पाथ में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तब आता है जब बॉडी में वेलोसिटी आ जाए, लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे अलाउ मूव करने के लिए, तुरंत इसमें वेलोसिटी नहीं आएगी बट एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और अगर किसी पॉइंट जिसका पाथ सर्किल में होना है, एक सिंपल से रिजल्ट हमें आना चाहिए, अगर कोई पॉइंट जिसका पाथ सर्किल में होना, यानी बॉडी पॉइंट वो आर रेडियस में घूमने जा रहा है, तो इस पॉइंट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा या बॉडी का कह सकते हैं, वो अगर अल्फा है तो इसका एक्सेलरेशन आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अल्फा आर होगा, और उसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल तब आता है जब बॉडी में ओमेगा होता, लेकिन छोड़ने के तुरंत बाद ओमेगा नहीं है, तो छोड़ने के तुरंत बाद इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। उसकी वजह से आर रेडियस में जो भी पॉइंट घूमने जा रहा है उसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, उसकी डायरेक्शन होती है आर के परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो सीएम है जिस रेडियस में घूमने जा रहा है वो ये है रेडियस, ये रेडियस। तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर सीएम का एक्सेलरेशन हो जाएगा आर अल्फा, बट अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसका हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। वो कैसे निकाले, चूंकि बॉडी फिक्स है, क्योंकि बॉडी एक पॉइंट के एज के अबाउट फिक्स है, वी हैव द केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन का केस है ये, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि यहाँ टेंजेंट है उसके अबाउट टॉर्क लेंगे, तो टॉर्क देने के लिए केवल वेट है, तो यहाँ के फोर्स यहीं से पास करेंगे, टॉर्क नहीं देंगे, वेट का टॉर्क हो जाएगा mgr, तो mgr बराबर आई अल्फा। आई इसी टेंजेंट के अबाउट लेंगे,
इसके अबाउट आई निकालने में थोड़ी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसके पहले सी एम से एक्सिस पास करा दें। सी एम से एक्सिस जो पास होगी डायमीटर हो जाएगी। रिंग के डायमीटर के अबाउट आई होता है m²/2। ये रिजल्ट में पहले से आना चाहिए। और पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो m² इसमें और रेड हो जाएगा। ये ICM प्लस MD² या MA² कह देते हैं। तो ये 3/2 m² हो गया इंटू अल्फा इक्वल टू टॉर्क दैट इज mgr, क्योंकि r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स की इस एक्सिस से, इसकी बॉडी फिक्स है। तो अल्फा फिलहाल यहाँ से निकाल लेंगे। अल्फा आ जाएगा 2/3 g/r। तो अल्फा आर की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा आर की वैल्यू हो जाएगी 2g/3। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको यूज़ करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट लगाया कि पूरी बॉडी का जो CM है उसका एक्सेलरेशन इनटू मास बराबर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसका CM जैसा भी मैंने रियलाइज कराया किस एक्सेलरेशन से चलेगा, छोड़ने के तुरंत बाद आर अल्फा नीचे आएगा। पी अल्फा ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, तो आर अल्फा नीचे डायरेक्टेड होगा। आर अल्फा की वैल्यू ये होगी, तो CM का एक्सेलरेशन हो गया 2g/3 डाउनवर्ड। तो m इंटू आर अल्फा यानी m इंटू 2g/3 बॉडी पर नेट डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। और नेट डाउनवर्ड फोर्स कहाँ से आएगा, एक तो वेट खुद डाउनवर्ड है, फिर ये जो पाइवट इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाया या डाउनवर्ड हमें नहीं मालूम किधर लगाएगा, हमने अपवर्ड मान लिया। तो इस बॉडी पर यानी रिंग पर डाउनवर्ड फोर्स नेट कितना हो गया mg माइनस fy। तो mg माइनस fy इक्वल टू mac, AC वर्टिकल लेंगे हो जाएगा आर अल्फा, पहले 2mg/3 आ गया। तो fy की वैल्यू यहाँ सॉल्व करके आ जाएगी mg/3। सो इट इज ए सिंपल बट गुड प्रॉब्लम।